स्वामी जी, गोवा का जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो पहचान है वो अभी भी पूरी तरह से लोगों के बीच नहीं पहुंची। गोवा अपने देश की एक ऐसी भूमि है जिसके नाम में ही गौ माता है। अध्यात्म और सांस्कृतिक पहचान को जो आगे तक ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसी के चलते ये सारी चीजें हुई। इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूँ। जी, ये जो श्रावणी विधि है उसको लेकर एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ, ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है जी। तो आप समझ सकते हैं कि गोवा में आध्यात्मिकता की नींव जो है वो बहुत पुराने समय से रखी गई है। नमस्कार, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल राष्ट्रीय टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने गोवा की सांस्कृतिक और अध्यात्म को न केवल देश बल्कि विदेशों तक पहुंचाने का काम किया है। मैं बात कर रहा हूं पद्मश्री सदगुरु ब्रह्मानंद आचार्य स्वामी जी की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक धर्मगुरु और पीठाधीश्वर श्री दत्त पद्मनाभ पीठ गोवा के। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका राष्ट्रीय टीवी पर। स्वामी जी, गोवा को लेकर एक बड़ा तबका ये मानता है कि यहां पर बीच, बियर और सैंड है बस। गोवा का जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो पहचान है वो अभी भी पूरी तरह से लोगों के बीच नहीं पहुंची। आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और काफी हद तक ये चीजें अब देश और विदेश तक भी पहुंच रही है, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पार्टी करो और चले जाओ। आप किस तरह से देखते हैं गोवा को? सबसे पहले आपको नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। गोवा अपने देश की एक ऐसी भूमि है जिसके नाम में ही गौ माता है। वैसे तो गोपकपट्टनम, गोवापुरी, ये पुरान नाम हमारे गोवा के हैं जी, लेकिन ये नाम गाय के कारण मिले हैं जी। यहाँ गायों का अच्छे से रक्षण होता था और आज भी हो रहा है, और इसी आइडेंटिटी को लेकर गोवा नाम पड़ा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये सनातन धर्म में जिस गाय को 33 कोटि देव देवता जिनमें वास करते हैं उसकी ये भूमि है जी। तो ये जो सही पहचान इस स्थान की है या इस राज्य की है, इससे पुराण काल में अनेक संदर्भ मिलते हैं। ब्रह्मोत्तर पुराण में, स्कंद पुराण में इस सब बातों का उल्लेख किया गया है कि यहाँ के मंदिर कितने श्रीमंत थे। यहाँ भगवान शिव जी का आगमन हुआ था, माता पार्वती का आगमन हुआ था। जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं इसका ओरिजिनल नाम होमकुंड है जी। तो ये ऐसा प्रदेश है जो निसर्ग से समृद्ध प्रदेश जी। और गोवा की जो असली पहचान है वो अभी आपको 10-15% जो है वो दिखाई जाती है जी। लेकिन आप जब गोवा में ऐसे अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हर गांव में मंदिर हैं जी। हर प्रदेश में आपको मठ मंदिर दिखाई देगी। तो ये गोवा की सच्ची पहचान अभी गोवा अलग ढंग से लोगों तक पहुंचा है। तो हम चाहते हैं कि ये सही जो इमेज हमारे गोवा की है वो देश दुनिया को समझ आए। और इस गोवा को जब हम समझते हैं कि ये गायों का प्रदेश है, ये निसर्ग का समृद्ध प्रदेश है, तो ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें बीचेस मिले हैं। तो बीचेस ये नंगा नाच करने की भूमि हमारे देश में ऐसी देखी नहीं है जी। हमारे लिए बीचेस जो है वो साधना की स्थली है जी। आपको मैं बताऊं कि भगवान शिवजी ने माता पार्वती को जो दीक्षा दी है वो बीच पर दी है। आप समझ सकते हैं वो बीच पर ही क्यों गए, वो समुद्र के तट पर ही जाकर वहां माता पार्वती को दीक्षा देने के क्यों चले गए। ये स्थान की पवित्रता है। समुद्र का तट सबसे पवित्र माना गया है, इसलिए माता पार्वती को जो दीक्षा दी गई है आत्मज्ञान की वो समुद्र के तट पर दी गई है। और वहीं से इतिहास शुरू हो जाता है कि ये जो नाथ परंपरा चली उनमें से जो पहले नाथ है मत्स्येंद्र नाथ, वो मत्स्य यानी ये माता पार्वती और शिवजी का संवाद भगवान विष्णु मत्स्य के गर्भ में जाकर सुनते थे जी। इसीलिए भगवान शिव जी जब ध्यान से ऊपर आए तब उन्होंने त्रिशूल फेंका तो मत्स्य जो है वो बाहर आया और उसमें से
मत्स्येंद्र अवतार तैयार हुए हैं। जी। तो कहने की बात यह है कि समुद्र का तट गोवा को मिला है, वो साधना की स्थली रही है, उपासना की स्थली रही है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखिए, ठीक है, लोग आते हैं, पार्टी करते हैं, घूमने के लिए आते हैं, आना चाहिए, टूरिज्म स्टेट है। लेकिन जो अध्यात्म है यहाँ का, बहुत सारे जो मंदिर है, मंगेशी टेम्पल यहाँ पर है, महालक्ष्मी मंदिर है, मारुति टेम्पल है पंजिम में, बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ पर जाना चाहिए। और शायद इसके बारे में लोगों को नहीं पता है। आपको पद्मश्री मिला, ऐसा क्या चमत्कार आपने गोवा में रहकर किया? क्योंकि वही मैं बार बार आता हूं कि गोवा की जो एक छवि रही है, लेकिन उस सब के बीच जो ये अध्यात्म और सांस्कृतिक पहचान को जो आगे तक ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसी के चलते ये सारी चीजें हुई। मैं इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं जी। क्योंकि उन्होंने ये जो सही परख गोवा की है वो उन्होंने करी। और हमारे देश में ऐसा नेतृत्व जब है जो गोवा में से भी अध्यात्म को ढूंढ लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि गोवा में आध्यात्मिकता की नींव जो है वो बहुत पुराने समय से रखी गई है। हमारे श्री दत्त पद्मनाभ पीठ का काम जो है वो हर स्तर पर, जब पोर्तुगीज थे तब से ये संप्रदाय का काम जो है हमारे पीठ का वो चालू है। उस समय परमिशन लेनी पड़ती थी गोवा में अंदर आने के लिए। तो 400 450 साल ये प्रदेश जो है वो पोर्तुगीजों के हाथ में था। तो इतनी पीढ़ियां जब चली गई ऐसे वातावरण में जहां हमारे गायों की कत्तलें हुई, या स्लॉटर हाउसेस कभी नहीं थे, ये स्लॉटर हाउसेस यहाँ तैयार हुए। तो ये सब उन्होंने अपना कल्चर जो है वो हम पे थोपने का काम किया। आप कन्वर्ट हो जाओ। आज कन्वर्जन में इतना उन्होंने पैसा खर्च किया और इतनी एनर्जी खर्च करी। आप समझ सकते हैं कि अभी हमारे सीएम साहब जो प्रमोद सावंत जी है वो भी कन्वर्जन के विरोध में बोल रहे हैं। तो कन्वर्जन जो है वो उस समय में इतने बड़े स्तर पर था कि ये देश के जो हमारे राज्य है, ये गोवा के लोगों को मैक्सिमम लोग जो है वो कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास करे। तो इसके बाद भी हमारे प्रदेश के जितने भी सनातनी हैं वो सारे लोग जो है वो डट के रहे और उन्होंने अपने देश के जो राज्य का कल्चर है वो उन्होंने अपने तरह से संभाल के रखा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो 450 साल से शुरू हुआ वो जो आक्रांताओं का काल देखिए, और आज देखिए अभी भी गोवा में बहुतांश जो बहुसंख्य लोग हैं वो सनातनी हैं, हिंदू है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं, या बाहर के लोग। आप बिल्कुल ठीक कहा आपने स्वामी जी। और ये अगर गोवा की बात करें, अगर मैं आंकड़ों पे जाऊं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 70% से ज्यादा आबादी हिंदू है गोवा में। बराबर। और सबसे ज्यादा मंदिर गोवा में मौजूद हैं। दूसरे धर्म के भी सभी लोग हैं और प्यार से रहते हैं। एक अच्छी बात ये आपने जो एक बात कही, अभी हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस बात का जिक्र विधानसभा में किया था, कन्वर्जन और लव जिहाद। गोवा को कन्वर्जन और लव जिहाद के लिहाज से किस तरह से देखते? क्या है गोवा में भी अब ये इस तरह की दिक्कतें शुरू हो चुकी है? क्योंकि कई और स्टेट्स में भी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, दूसरे और भी कई स्टेट्स हैं, वहां इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गोवा में इन सब चीजों को किस तरह से देखते हैं स्वामी जी? फर्स्ट इज कन्वर्जन इज क्राइम। जी। ये इतना खतरनाक है कि ये पूरा देश बदल सकता है। ये देश की संस्कृति बदल सकती है। आइडेंटिटी ही चेंज करने की क्षमता जो है इस कन्वर्जन के टॉपिक में बहुत खतरनाक है ये। तो मैं चाहता हूँ कि लोग अपने अपने धर्म में सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार को भी काम करने की आवश्यकता है। जिस राह पर सरकार चली हुई है तो कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि हर एक को स्वतंत्रता है कि अपने अपने धर्म, जिस धर्म में आप जन्म ले चुके हैं उस धर्म में आप अपना जो जीवन काल जो है व्यतीत करें। और इस गोवा में तो यानी 450 सालों से हम सह ही रहे हैं। कितना खतरनाक है, कितना परेशान करने वाला है। और सबसे ज्यादा अटैक जो होता है वो गरीब लोगों पर होता है। बिल्कुल ठीक है। वो गरीबी जो है वो कारण बनती है कन्वर्ट होने के लिए। तो हम ये समाज में मैसेज जाना चाहिए कि सब समाज यदि अच्छे से रहना है तो
ऐसे दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने की बात जो है वो सरकार ने ऐसा कानून भी पारित करना चाहिए जिससे लोग इस हद तक नहीं जाए और किसी भी धर्म में कन्वर्जन हो वो समाज के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, गोवा में जब हम देखते हैं कि इतने अत्याचार होने के बावजूद भी सनातनियों ने सनातन धर्म को ऐसे जी जान लगाकर संभाला, रक्षण किया कि आज लोग जो हैं वो फील करते हैं कि गोवा की सही आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी जो है वो स्पिरिचुअलिटी में की गई थी। इसलिए गांव में, घर में, जहां कहां आप जाएंगे, क्रिश्चियन भी हिंदुओं के उत्सव में समाहित होते हुए आपको दिखाई देंगे। ये क्या है? क्योंकि वो पहले से ही हमारे ही है जी, तो वो हमारे ही है तो उनको अलग नहीं लगता है। तो ऐसी जो एक व्यवस्था बनी हुई है गोवा में, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उत्सवों में या त्योहारों में बहुतांश समाज जो है वो एक दूसरे में मिलजुल कर रहता है, एक दूसरे के उत्सव में समाहित हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस तरह के गोवा के आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाता है कि गोवा में सनातनियों का काम जो है वो अभी मल्टीप्लाई होता जा रहा है जी। आज शिव जयंती हो या और कोई धार्मिक त्योहार हो या और हमारे देश में ये नव वर्षोत्सव जो है प्रारंभ होता है वो गुड़ी पाड़वा को होता है, तो धूमधाम से अपने संस्कृति का ये कल्चर जो है वो बढ़ाने का काम जो है अपने गोवा के लोग अभी कर रहे हैं। इसलिए ये जो आप अभी बोल रहे हैं कि ये विषय अभी लोगों के मुंह पर हैं, इसलिए हम सब जगह पर चाहते हैं कि गोवा की जो रियल आइडेंटिटी है ये मंदिरों की संस्कृति है, एक दूसरे पर प्यार करने की संस्कृति है। यही संस्कृति जो है वो हमें श्रावणी के माध्यम से समाज में दे जाने की हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये श्रावणी ऐसा त्योहार है, ऐसा माहौल तैयार हो जाता है कि गोवा में आप जरूर देखिए कि श्रावण महीने में जब श्रावणी होती है, हजारों लोग जाति पाति सब छोड़कर एक ऐसे माहौल में बैठते हैं जैसे आपको लगेगा कि ये रियल गोवा है जी। नहीं, ये बात आपने बहुत अहम बात यहाँ पर कही। अगर जो हम बात कर रहे थे, गोवा को अगर देवभूमि कहा जाए तो कतई गलत नहीं है। ये सिर्फ पार्टी भूमि नहीं है, ये देवभूमि है। और आपने ठीक कहा कि जो त्योहार जिस तरह से मनाए जाते हैं वो फिर वो किसी भी धर्म के हो, खासतौर से हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार है। मैं पर्सनली, अगर मैं नॉर्थ से हूँ, मैं स्वामी जी, लेकिन मैंने यहाँ जो देखा कि किस तरह से अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने त्योहारों को फील करता है यहाँ का व्यक्ति, वो उसको दिल से मनाता है, पूजता है, वो उसको फॉर्मेलिटी नहीं दिखती है यहाँ पर। श्रावणी की आपने बात की, श्रावणी के थोड़े से महत्व को समझना चाहेंगे। नॉर्थ में भी सावन का महीना रहता है, सावन को धूमधाम से मनाया जाता है, अलग तरीके होते हैं। कावड़ हरिद्वार से लेकर लोग आते हैं, भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं। गोवा में किस तरह से श्रावणी मनाया जाता है और कितना खास है गोवा के लिए श्रावणी? हम श्रावण मास जो है वो नॉर्थ में पहले 15 दिन से शुरू हो जाता है, लेकिन पंचांग के अनुसार यहाँ 15 दिन बाद शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिपदा से अमावस्या तक का कैलेंडर माना जाता है जो पंचांग में है। तो यहाँ श्रावण महीने में बहुत अच्छे से लोग जो है वो मंदिर या शिव पूजा, यज्ञ याग, हर घर में पोथी पुराण पठन करना, ये काम जो है वो बहुत धूमधाम से गोवा में आज भी चल रहा है। तो श्रावण महीना अलग है और श्रावणी अलग है। ये श्रावणी एक ऐसी चीज है, आप समझ सकते हैं कि जितने भी सनातनी हैं उसकी पहले यहाँ पोर्तुगीज थे या और प्रदेश में जितने भी हिंदू थे उनकी पहचान चोटी से होती थी जी। आपकी यदि क्रियाकर्म करना है और मालूम नहीं है ये कौन है, तो ये पहचान जो है, चोटी हो, जनेऊ है या तिलक हो, ये हमारी पहचान थी। तो इसी की ओर हम ले जाना चाहते हैं समाज को कि देखिए कि आपकी पहचान सनातनी है तो आप यज्ञोपवीत धारण करें, आप चोटी रखें क्योंकि आप सनातनी हैं। तो ये जो पहचान है वो श्रावणी के दिन आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा। जितने भी वेद पढ़े हुए हैं, धर्मशास्त्र जो हैं जानने वाले लोग हैं,
ज्योतिष हो, वास्तु हो, इत्यादि जितने भी हमारे जो वेदांत के विषय पढ़े हुए लोग हैं, वो सारे सनातनी इस समय हमारे इस तपोभूमि का जो गुरुपीठ है यहाँ श्रावणी मनाने आते हैं। तो श्रावणी का उद्देश्य यही है कि हमारी संस्कृति जो है वो ऋषि और कृषि की रही है। तो ऋषियों ने कृषि करने के लिए 4 महीने का अवसर रखा कि 4 महीने हम खेती करेंगे, वेद पाठ नहीं करेंगे, शास्त्राध्ययन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहाँ समय देना है। तो ये जो 4 महीने का समय है चातुर्मास में, तो उस समय हम खेती करने के लिए समय देंगे तो ये नहीं होगा। तो श्रावणी में क्या होता है, वेद जो हैं वो यानी ज्ञान त्यागा जाता है और 4 महीने के बाद वेद जो है वो वापस लिया जाता है। तो ये विधि जो है उसको श्रावणी बोलते हैं। और ये श्रावण महीने में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों वेदों के अलग अलग दिन होते हैं, उस समय श्रावणी होती है। और श्रावणी के 3-4 पहलू एक विशेष करके रखे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है वेद का ग्रहण करना, गुरुओं के सामने जाकर अपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो गुरु के सामने रखा जाता है। उसमें कुछ समय काल के अनुसार यदि दुरुस्ती करनी है वो करने के बाद वो शिष्य जो है वो चला जाता है। दूसरी ये व्यवस्था थी यहाँ कि हम गुरुओं के पास जाए तो हमें हमारे ऊपर 4 प्रकार के ऋण होते हैं। तो माता पिता के जैसे ऋण हैं तो वो हम नहीं भूल सकते, ऋषियों के ऋण हैं वो हम नहीं भूल सकते, देव देवताओं के हमारे ऊपर ऋण हैं वो हम नहीं भूल सकते। तो हमारे ऊपर जितने भी ऋण हैं उनसे उतराई होने के लिए हम उस दिन उन सबको स्मरण करते हैं। तो हमारे पितर हो, उनको तर्पण किया जाता है। तो ये सावन का महीना ऐसा है, उस श्रावणी में ये सब हम काम जो है वो गोवा में सब इकट्ठा होके करते हैं। और समय समय पर इस बात की जिक्र मैं करना चाहता हूँ कि आगे आकर ये श्रावणी गोवा के ऐसा उत्सव बनेगा कि गोवा को लोग श्रावणी के लिए पहचाने जाएंगे। एक पहचान के तौर पर जो है वो आएगा बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मैं जो देख रहा था कि जो श्रावणी विधि है उसको लेकर एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ, ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। ये कैसे हुआ? दूसरा, जो जनेऊ धारण की जो बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपने हिंदू धर्म में जो जाति पाति की जो प्रथा रही है, छुआछूत वाली जो प्रथा रही है, आपने उस सबको पीछे छोड़ा। जनेऊ का मतलब ब्राह्मण माना गया है कि सिर्फ ब्राह्मण ही जनेऊ धारण कर सकता है, लेकिन आप उससे आगे बढ़े और आपने हर किसी जाति के व्यक्ति को जो है जनेऊ के लिए कहा और उन्होंने धारण भी किया। ये कैसे संभव हुआ और क्या कहीं कोई विरोध का भी सामना करना पड़ा आपको? जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से हम सब सारे शूद्र ही है जी, लेकिन संस्कार से हम बड़े या छोटे हो जाते हैं। तो संस्कार यदि अच्छे आपको मिले, ज्ञान आपको मिल रहा है और आप जो क्राइटेरिया हैं उसको यदि आप पूरा कर रहे हैं तो आप ज्ञान के अधिकारी हो, क्योंकि आप मनुष्य हैं जी। तो हर कोई व्यक्ति जो है वो ज्ञान के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। और सनातन धर्म में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में अलग अलग प्रकार के वर्ण हैं और वे गुण और कर्म के हिसाब से बिठाए गए हैं। आप कोई भी हो, आप यदि एक काम कर रहे हो तो आप उस कैटेगरी में बैठ जाते हैं। जैसे कि हम लोगों को ज्ञान देने का काम करते हैं, हम ब्राह्मण हो जाते हैं। हम यदि रक्षा का काम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली क्षत्रिय बन जाते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में पहले से चली आ रही है। तो हम जानते हैं साधु संतों ने इस विषय पर इतना बड़ा काम किया है कि किसी भी प्रांत का कोई भी संत आप ले लीजिए, वो जाति पाति में विश्वास नहीं रखता है। बिल्कुल ठीक कहा। और इसी के कारण ये भूमि ऋषियों की रही, संतों की। आप सारे ऋषियों को देखिए, मुनियों को देखिए, वो अलग अलग जाति के रहे लेकिन वो ज्ञानी रहे। उनका नाम आज भी हम ले लेते हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है समाज में आज जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर,
ये है कि सनातनी इकट्ठा हो जाए। जाति पाति का वो जो हम पे सर पर मंडरा रहा है खतरा, वो बाजू में करना चाहिए और हमें सबको ऐक्य जो है, सनातन ऐक्य, हिंदू ऐक्य, एकता के सूत्र में हमें सब ऋषियों ने बांधा है, वही सूत्र हमें पकड़ के आगे जाने की आवश्यकता है। रक्षा यदि देश के कल्चर की होनी चाहिए तो एकता बहुत जरूरी है। और यदि ये बात हम आज स्ट्रेस कर रहे हैं तो इसीलिए स्ट्रेस कर रहे हैं कि हिंदू बचेगा तो पूरे विश्व में इसकी संस्कृति जो है वो शांति ला सकती है। आप जरूर इस बात को समझ लीजिए कि हिंदू में समय सूचकता है, हिंदू में सहनशीलता है, हिंदुओं में दूसरे के प्रति संयम की भावना उसके खून में ही चलती है। तो दूसरों को एक्सेप्ट करना, यहाँ 450 साल पोर्तुगीज रहे तो क्यों रहे, यहाँ के लोग उठकर खड़े नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, लेकिन अतिथि देवो भव का इन लोगों ने फायदा उठाया। जो दूसरे बाहर के जो लोग हैं वो इस देश में आए तो उन्होंने बाद में आतंक फैलाया। कोई कंपनी का निमित्त करके आए, कोई कन्वर्जन का निमित्त करके आए, लेकिन आए वो आक्रांत थे। लेकिन हमें लगा, क्योंकि हमारी देखने की नज़र ऐसी थी कि हम सबको अच्छे नज़र से देखते थे, आप आए, आप रहिए, आराम से रहिए, लेकिन इन लोगों ने उसका फायदा उठाया। इसलिए यदि देश की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए तो हिंदू ऐक्य बहुत जरूरी है। और हिंदू ऐक्य यदि होगा तो मुझे लगता है कि ऐसे उत्सव, ऐसे श्रावणी जैसे उत्सवों में ये बात हम जरूर छेड़ते हैं कि हमें जाति पाति में नहीं जाना चाहिए, हमें मानवता को संभालने की आवश्यकता है। और यही काम जो है वो श्रावणी में यज्ञोपवीत धारण करने का जो अधिकार दिया जाता है, जनेऊ जिसको आप कहते हैं, वो अधिकार ही हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से दिया हुआ है। पहले तो महिलाएं भी जनेऊ पहनती थी। पुरा कल्पे तो नारीणाम मौजी बंधनम उच्यते। पुराण काल में महिलाएं भी ऐसे काम में आगे थी। लेकिन जब जब हम समय की ये परिसीमा देखते हैं तब तब हमें समझना चाहिए कि सनातन धर्म किस डीप लेवल पर विचार करता था समाज के। और हमारे संस्कृति में आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी यानी संकुचित भगवान की पूजा करो, संकुचित विचार में रहे, ऐसे हमारे नहीं। हमारे यहाँ है कि पेड़ों को भी देवता के समान मानो, मिट्टी को भी देवता के समान मानो। आप किसी भी पेड़ को यदि आप आघात करेंगे तो इसका भी विधि हमारे पुराणों में लिखा गया है। तो यही श्रावणी विधि में हम सब लोगों को बताते हैं कि समुंदर आपका है, नदी आपकी है, ये पेड़ पौधे आपके हैं, ये सारे जो अपने सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो सारे आपके हैं। तो ये अपनापन जो है वो ये विधि में बताया गया है। इसलिए नदी को पवित्र रखना चाहिए, इसलिए समुंदर को संभाल के रखना चाहिए, उसमें कुछ गंदगी न जाए, ये हमारी ड्यूटी है, वो बताने का कार्यक्रम श्रावणी है। जी नहीं, आपने बहुत अच्छी बात ये कही स्वामी जी। मैं भी इस पर आ रहा था कि हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो असल में प्रकृति को पूजता है। हमारे यहाँ चींटी से लेकर हाथी को भी पूजा जाता है, हर पेड़ पौधे को पूजा जाता है। अगर आप देखेंगे पूरे धर्म में देवी देवताओं के रूप स्वरूप को भी अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो हम जो पूजन करते रहें, अर्चना करते रहें, वो प्रकृति की करते रहें, क्योंकि वही आपको जीवन देती है, वही आपको संभाल कर रखती है। और यही चीज आप श्रावणी में कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। एक माहौल बन रहा है स्वामी जी, हिंदू कट्टर हिंदुत्व, भगवा टेररिज्म, इस तरह की चीजें एक तरफ से माहौल बनाने की कोशिश है, हिंदुओं को खास तौर से टारगेट करते हुए। इस समय में बड़े अच्छे से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप हमारे देव देवता देखिए, वो सारे देव देवता जो हैं वो अपने विजय की ओर जाने के लिए सक्षम आप देख सकेंगे। चाहे शंकर जी हो, गणेश जी हो, विष्णु हो, या देवी देवता हो, दुर्गा माता हो, कोई भी भगवान आप समझ लीजिए, वो सारे अपनी रक्षा के लिए सदा तैयार है। तो सनातन धर्म में यदि
इसकी हमें इजाजत दी गई है कि आप खुद की रक्षा के लिए तैयार होना है, तो ये बात कतई कहीं से गलत नहीं है। तो एक जानवर भी अपनी रक्षा के लिए सदा आगे आ जाता है। तो रक्षा करना यदि अभी ऊपर आ रहा है तो सदा उसका स्वीकार करना चाहिए। और सनातन धर्म में इतने सालों में जो संस्कार हुआ अपने ऊपर, वो ऐसा हुआ कि शांति 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 शांति। जी, शांति तो चाहिए, लेकिन यदि एक आपका हाथ कट गया तो भी शांति, दूसरा हाथ कट गया तो भी शांति, अभी पैर भी कट गए तो भी शांति, अभी यहाँ सिर तक आ गया है तो भी शांति नहीं, इसको तो शांति कहेंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं तो देश आप देखिए, पाकिस्तान किनका था? ये सारा बर्मा तक हमारा देश अपना था, अखंड भारत था। उसका क्या हुआ? ये किसने खंडित किया ये देश? ये हमारे हाथ पैर किसने तोड़े? ये शांति ने तो नहीं तोड़े। हमारे चुप रहने से भी ये काम नहीं बना। इसलिए हम चाहते हैं कि रक्षा देश की हो, धर्म की रक्षा हो, और यही हमारे सनातन धर्म में अपने देव देवताओं ने हमें बताया है। कोई भी पुराण या कोई भी शास्त्र आप निकालिए, रक्षा के लिए सदा आपको आगे जाने। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई भगवत गीता जो विश्वमान्य है, उसमें क्या कहा गया है? युद्धाय कृत निश्चय, धर्म के लिए युद्ध करो और जीत हासिल करो। तो विजय जो है वो हमारे मन में होना चाहिए। इसलिए यदि सनातनी अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, जो इतने सालों में हम चुप थे, तो उसका ही उदाहरण देकर शांति शांति, तो ये शांति भयानक हमें परिणाम देती है, जैसे मैंने आपको बताया। इसलिए शांति जरूर चाहिए, लेकिन अपनी रक्षा भी जरूरी है। और अपनी रक्षा के लिए आज लोग उठ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारी दुनिया को पता चल गया है कि चुप रहने से कितनी हालत बिगड़ जाती है। तो यदि सनातनी अपनी रक्षा के लिए उठ गया है, आवाज तो आ ही गएगा। तो ये आवाज सनातनियों की जागृति का आवाज है, ये हुंकार है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो आदेश किया, तो धर्म की रक्षा होनी चाहिए, माँ बहन की रक्षा होनी चाहिए। आप समाज में देख रहे हैं कि हमारे महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं लोग। तो इसकी रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए यदि कोई आगे आ रहा है, तो मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है। जी, नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखिए, आत्मरक्षा तो एक छोटी सी चींटी को भी कोई अगर परेशान करने की कोशिश करता है, तो वो भी अपनी तरफ से, वो छोटी सी है लेकिन अपनी आप को बचाने के लिए कोशिश करती है। तो ऐसे में किसी के ऊपर भी कोई अगर विपदा आती है, संकट आता है, तो उससे बचने के लिए उसे अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम तो उठाना ही चाहिए। स्वामी जी, 10 अगस्त को श्रावणी है, तो देश को, पूरे राष्ट्र को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश तो एकदम खुला है कि अपने बच्चों को अपने संस्कृति की शिक्षा दे दीजिएगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको यदि हमने घर में अच्छे अपने ऋषि मुनियों के जो संस्कार हमें दिए गए हैं, उनका यदि परिपालन हम अपने घर में कर रहे हैं, तो बस इससे ज़्यादा देश और दुनिया में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने बच्चों को अच्छे से संभालिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दीजिए, अपने संस्कृति पर अभिमान, गर्व करने की बात आप घर में उस बच्चे को बताइए। बाकी स्कूल में कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन घर शिक्षा केंद्र हो, घर मंदिर हो और घर संस्कार केंद्र हो, यही बात जो है वो श्रावणी में बताई गई है। और 10 अगस्त को मैं सारे देश और दुनिया के सारे सनातनियों को आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए, गोवा का सुंदर गोमंतक जो है उसका आप दर्शन करिए और गोवा की सच्ची इमेज जो है वो अपने मन में बसा लीजिए। हजारों लोग आपको एक साथ धर्म का आचरण करते हुए इस गोवा के पवित्र भूमि वो फील करते हैं कि गोवा की सही आइडेंटिटी राष्ट्र टीवी के माध्यम से देश और दुनिया में जा रहा है। इससे कोई बड़ी चीज़ हमारे लिए नहीं लगती है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो दर्शकों को मैं निमंत्रित करता हूँ गोवा में, और गोवा में जैसे आप मौज मजा के लिए आते थे, जरूर आइएगा। उसके साथ साथ
आप आध्यात्मिकता के लिए भी जरूर आइए। और स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है वो हम बढ़ाना चाहते हैं। हम अतिथि देवों की संकल्पना जो है वो गोवा में सार्थ कराना चाहते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत गोवा में आध्यात्मिक टूरिज्म के लिए स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी तमाम हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, और जो गोवा की असल छवि है वो पूरे देश और दुनिया के सामने रखने के लिए, क्योंकि गोवा सिर्फ पार्टी डेस्टिनेशन ही नहीं है, गोवा देवभूमि है और यहाँ अलग अलग देवताओं का वास रहा है। श्री कृष्ण देव की माता देव की और श्री कृष्ण का एकमात्र मंदिर अगर कहीं है तो वो गोवा में है। श्री कृष्ण का एक अलग जुड़ाव है गोवा से। पूरे देश भर में दिवाली श्री राम के लिए मनाई जाती है, लेकिन गोवा में श्री कृष्ण के लिए मनाई जाती है। ये अपने आप में अद्भुत है। तो गोवा को आप अगर जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो बीच और बियर और रेत से बाहर निकलिए, गोवा के इस अध्यात्म को समझिए, गोवा को समझिए, क्योंकि असली गोवा यहीं पर बसता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।